कि चलो खत्म करो उसको। नहीं है, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 37, बस इतना याद रखिएगा। सब लोग नोट करते जाओ, सब लोग जो जो रेफरेंस दे रहा है नोट करते जाओ, अभी भाई हमारे डिबंक करेंगे। जी भाई। जी। जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेशिया के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। एक चीज मैं और रिमाइंड कर दे रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा ताकि आपको एक्चुअली मजा आए जब हम श्लोक पढ़ेंगे। चोटी नहीं रखेगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और नमाज की आवाज देगा। ठीक है, नमाज की आवाज देगा, याद रखिएगा आप सब लोग। जी भैया। अच्छा, मेरा एक सवाल है सारे हिंदुओं से, तुम लोग क्या रे हिंदू बनेगा? तुम लोग खतना ही नहीं करा रहा है, क्या का हिंदू तुम लोग बनेगा? इधर जाकिर नायक बोलता आएगा जाएगा खतना कराएगा, और तुम लोग इधर बिना खतना के बैठेगा, इन्फेक्शन लेके बैठेगा। काय का हिंदू बनेगा रे तुम लोग? इतना बड़ा स्कॉलर रिसर्चर बोलता है कि वहां खतना की बात है, और तुम लोग खतना ही नहीं कराया, काय का हिंदू बनेगा? जाओ यार, तुम आगे बढ़ो यार। सत्यानाश कर अभी दिया आपको मोड़ का। पता चलेगा क्यों नहीं खतना करवा रहे हैं। इतना गंदा रेफरेंस दे दिया है ना इसने कि अगर ये पाकिस्तान पहुंच गया सर, इनकी मृत्यु निश्चित है, यकीन मानिएगा। अभी मैं जब पढ़ूंगा आप देखिएगा बस एक बार। वो गोश्त खाएगा लेकिन सुअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा, वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। यह भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर, सुअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराण में। हाय 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 हाय। तो आइए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने रेफरेंसेस नोट कर रखे होंगे। ये बार बार पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 का रेफरेंस दिए पड़ा था, तो आप सबसे आग्रह है कि रेफरेंसेस को ध्यान में रखे रहिएगा। और मैं वो पूरा अध्याय ही पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने। इसको मैं स्टॉप कर देता हूं। जी भाई। जी।
ये आप देख सकते हैं कि संस्कृत है, ये मैं जूम कर दे रहा हूँ, अगर किसी को संस्कृत में हमें कंटेस्ट करना हो तो हमें कंटेस्ट कर सकता है। ये भविष्य पुराण के खंड 3 अध्याय 3 के श्लोक 1 से लेके 23 तक है। वो छोटे छोटे श्लोक पढ़ रहे थे, मैं पूरा अध्याय ही पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने। तो ये संस्कृत है, संस्कृत टेक्स्ट है, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है। और उसके बाद आप ये ट्रांसलेशन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। इसमें सूत जी कह रहे हैं, इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भोजराज आप महाकालेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। वह भूमि मलेक्षों द्वारा दूषित हो रही है, मलेक्षों द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है। जो अभी आपने ध्यान दिया होगा, जाकिर नायक साहब कह रहे थे वो जो मलेक्ष आएगा वो आर्य धर्म का प्रचार करेगा। यहाँ पे भगवान शंकर कह रहे हैं राजा भोज से, वहीक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है, वहां बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वहां बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था वह अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है। महामद उसका नाम है जो सदैव पिशाच कर्म ही करता है। साहिल भाई, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारा शिव पुराण है उसमें एक दैत्य रहा है, असुर रहा है, त्रिपुरासुर, जिसको भगवान शंकर ने भस्म किया है। तो यहाँ पे जिस महामद की बात की जा रही है वो उस त्रिपुरासुर का पुनरागमन है, जिसको जो हाँ, जिसको जो सजा देने वाले होते हैं उस साम्राज्य के जो राजा हैं बलि, उन्होंने दोबारा भेजा है असुर को, राइट। जो तो खून आप पीता ये था। कहना चाह रहे हैं कि वो जो मोहम्मद साहब को जिससे मैच कर रहा है वो असुर है? जी, और मैं नहीं कर रहा सर, ये जाकिर नायक साहब कह रहे हैं। हाँ हाँ, वही जाकिर नायक का ही हवाला देके बोल रहा हूं मैं। हाँ, और पिशाच जो होता है, आप मलेक्ष का अपना एक रीजन, एक मतलब निकाल ले रहे हैं। पिशाच का अर्थ जो होता है वो पिशाच ही होता है, खून खाने वाला और अनडिजर्विंग लोगों को दुख देने वाला, उन्हें ही पिशाच कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें पिशाच कहा गया है, जो महामद हैं उन्हें पिशाच कहा गया है। आगे Are you आगे लिखा sure? हुआ है। जी बिल्कुल सर, सामने लिखा हुआ है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में आपको मिल जाएगा, संस्कृत टेक्स्ट आपको मिल जाएगा जी। तो ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है इन लोगों के अंदर? इतनी बड़ी दगाबाजी, वो भी इतने बड़े स्टेज पर। यानी क्या लाइफ में हमको भी ऐसी कॉन्फिडेंस चाहिए भाई? जब ये क्लैरिफिकेशन आया था तो ये वाला जो रेफरेंस है, ये वीडियो काफी मैंने कोने से निकाला है। ये वाला पूरा रेफरेंस भविष्य पुराण का जो जाकिर नायक के मुंह से निकला है, इसको पूरे इंटरनेट से मिटाने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन इंटरनेट का क्या इशू रहता है, हाँ, इंटरनेट का क्या इशू रहता है कि एक बार कोई चीज वहां पे आ गई तो वो सर्वथा के लिए हो जाती है, राइट। हाँ, आगे आर्काइव में पढ़ते तो कम से कम रहता ही है। जी 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 बिल्कुल। आगे लिखा है, अतः राजन, राजा भोज को भगवान शंकर कह रहे हैं, अतः राजन तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि इस धूर्त के, पिशाच के प्रदेश में ज्यादा देर तक मत रुको, लेकिन मेरी कृपा से जब तक तुम रुकोगे तब तक शुद्ध ही रहोगे। उसके आगे कहते हैं, इसे सुनकर राजा अपने देश के लिए चल दिए। अपने शिष्यों समेत महामद भी सिंधु नदी के तट पर आया, अपने शिष्यों समेत महामद भी सिंधु नदी के तट पर आया। जो कह रहे हैं फौज आएगी और शैतान से लड़ेगी, ये उनके शिष्य हैं। आगे देखिए, उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज आपके देव मेरे दास हैं। जैसे साहिल जी, आपके कुछ रेफरेंसेस में भी मिल जाएगा कि ये दूसरों के देवों की हमेशा से निंदा करते आए हैं कि ये मूर्ति हमेशा हाँ खा के दिखाए। तो यहाँ पे वर्णन है, महामद जो राक्षस है वो ये कह रहा है, उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज आपके देव मेरे दास हैं। आगे कह रहे हैं, नृप देखिए ये मेरा उच्चिष्ट भोजन करते हैं।
इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। मतलब जैसे आप किसी को कन्विंस करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, ये जब मोहम्मद साहब गए थे, एक क्रिश्चियन राजा से मिले थे, तो उसके सामने सूरह मरियम गाती थी इन्होंने। हाँ। यहाँ भी कुछ जो असुर है वो ऐसा ही कुछ करने का प्रयत्न कर रहा है, उनको कन्वर्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। और उसको है ना ब्रह्म राक्षस भाई, उसको जो लाइन आप पढ़ रहे हो ना, आपको ऑप्शन आएगा ये, इससे उसको हाईलाइट भी कर दो ताकि लोगों को आसानी हो जाएगी। है ऑप्शन आपके पास? मैं ट्राई करता हूँ सर। नहीं, हाँ। इसमें एक्चुअली क्या है, पीपीटी है ना, पीपीटी को मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, तो डायरेक्ट पीडीएफ होता तो मैं हाईलाइट कर पाता एक्चुअली। कोई नहीं चलो। हाँ, तो कहते हैं आपके देव मेरे दास हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये मूर्तियां आपकी क्या कर सकती हैं, तो ऐसा ही कुछ उस असुर ने कहा राजा भोज के सामने। देखिए मेरा उच्चिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ, और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म का अनुयायी होने के लिए सोचने लगे। मतलब वो उस मायावी से इन्फ्लुएंस हो गए, जो राजा भोज हैं वो इन्फ्लुएंस हो गए और उस मलेच्छ धर्म के अनुयायी होने का सोचने लगे। ठीक है, आगे लिखा है, उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर महामत से कहा। कालिदास हमारे एक ऋषि हैं, एक विद्वान हैं। सॉरी, मेरी तबीयत खराब है थोड़ी। उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर महामत से कहा, धूर्त, राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है, अतः तुम ऐसे दुराचारी एवं वाहिक अधमाधम का मैं वध कर दूंगा। हमारे ऋषि कह रहे हैं कि ये जो तुम चाल चल रहे हो, ये जो तुम इन्फ्लुएंस करने का प्रयत्न कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। राइट। सॉरी, इतना पानी नहीं पीना है अगर आपको तो पानी नहीं पी लीजिए। नहीं कोई इशू नहीं है। इतना कहकर वह ब्राह्मण नावड़ मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। एक हमारा यज्ञ होता है, जैसे आपने टीवी वगैरह में सुना होगा, ओम हींग क्रीम करके होता है। हाँ। थोड़ा तामसिक यज्ञ होता है, यज्ञ होता है। वो जादू विदू कोई ऐसा, मतलब मूवी में देखा है कुछ तो भी ऐसा जादू विदू शक्ति करना होता है, तो उसमें ये वाला पढ़ते अभी जो आप हीम क्रीम बोले हो। नहीं, जादू वगैरह नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि एक समाज को सशक्त करने के लिए कभी कभी आपको जो है उसे रक्त से गुजारना पड़ता है, हिंसा से गुजारना पड़ता है। जैसे आपने कभी जीवन में रक्त नहीं देखा है, किसी का वध नहीं देखा है, तो फिर आपका बच्चा जो रहता है वो जनरली कमजोर रहता है। तो अगर आप उससे अचानक कहते हैं कि आपको युद्ध करना है, तो ही बी नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट इन अ वॉर, राइट। तो ये यज्ञ होते हैं वो समाज को कठोर बनाने के लिए किए जाते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, ठीक। हम लोग इस पे नहीं, हम लोग उस प्रथा से नहीं है, लेकिन होते हैं ऐसे यज्ञ। ओके। हाँ, इतना कहकर वह ब्राह्मण नावड़ मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। उसी में वह भस्म होकर मलेच्छों का देवता हो गया। वो जो महामत का वर्णन ये कर रहे हैं वो उसी यज्ञ में भस्म हो गया, उसे जला दिया गया, उस मलेच्छ को। ठीक है, पश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहिक देश चले गए। वहां अपने गुरु महामत का भस्म ले जाकर भूमि के मध्य नीचे स्थापित करके वे लोग शांत हो गए। वह स्थान मदहीनपुर के नाम से स्थापित किया। वही उन लोगों का तीर्थ स्थान है, मतलब पवित्र जगह है। और उसके आगे कहते हैं, रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच रूप से भोज, मतलब मृत्यु के पश्चात जो है, जिसको आप लोग रूह कहते हैं, वो एक तरीके से जीवात्मा होती है जिसमें स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार रह जाता है। तो वो सूक्ष्म शरीर आया जो गमन करता है, जो अलग अलग काया में प्रवेश करता है पुनराजन्म के समय। ठीक है, वो आया और राजा भोज से कहने लगा, राजन, तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों में उत्तम है, मतलब जिसको तुम फॉलो करते हो वो बेहतर है। मैं तो ईशा
के आज्ञावश इस दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूं। दारुण जो शब्द होता है वो गंदा होता है, ठीक है। ये दारुण जो चीजें हैं, जैसे एक कसाई का धर्म होता है, जैसे एक बाघर का धर्म होता है शिकार करना, ठीक है। तो दारुण निशंस धर्म का जो है प्रचार कर रहा हूं, ये महामद कह रहा है। उसके आगे कह रहा है लिंग काटना, जो लिंग भेदी शिखाहीनम वाला श्लोक था, उसका अर्थ है लिंग काटना, शिखा मतलब चोटी होता है, हीन होकर केवल दाढ़ी रखना। लिंग काटना, शिखा हीन होकर केवल दाढ़ी रखना, बड़ी बड़ी बातें करना। बड़ी बड़ी मेरा खुदा तो ये है, अपन सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी के उसमें नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना इसका अर्थ ये है, अजान देना इसका अर्थ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना, वह सर्वभक्षी मेरे वर्ग के लोग होंगे, कुछ भी खाने वाले, किसी भी जीव की हत्या करके उसको खाने वाले मेरे लोग होंगे, सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाले। कौल तंत्र के बिना ही वे पशुओं के भक्षण करेंगे। कौल तंत्र क्या होता है? हमारे में हम लोग जब भी नॉनवेज, कुछ जो परंपराएं हमारे यहाँ नॉनवेज का सेवन करती हैं, जो मांस खाती हैं, उनका एक उसूल होता है कि वो कभी भी टेस्ट के लिए किसी की हत्या नहीं करेंगी। अगर वो वॉरियर रेस है तो वो सिर्फ उसको आधा पकाएगी, इतना पकाएगी कि वो खाने योग्य हो जाए, ताकि उसकी लत ना लगे, ताकि वो टेस्ट की वजह से किसी जीव का वध ना करे। अगर वो वॉरियर रेस है और वो ऐसे यज्ञों में जाती है, तो ताकि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही हो, क्योंकि जो नॉनवेज होता है वो काफी एडिक्टिंग हो सकता है। इनफैक्ट मैं इन सब चीजों में आने से पहले काफी तगड़ा नॉन वेजिटेरियन था, तो मैं नॉनवेज के अलावा कुछ भी खाता था, वो मेरी बॉडी को ही नहीं सूट करता था। तो होता है नॉनवेज के साथ, अगर आप नॉनवेज रेगुलरली खाने लगते हैं तो आपसे दाल चावल नहीं खाया जाता है। तो एक हमारे यहाँ परंपरा होती है कि अपनी जो शरीर की आवश्यकता है उसके जितना ही जो है उसको आधा पका के, ताकि उसकी आदत ना पड़े, ताकि आप उसको स्वाद के लिए खाना ना प्रारंभ कर दें। एक कॉल होता है जो जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बिना ही लोगों को मार के, मतलब जीवों को मार के, पका के और टेस्ट के लिए खाना शुरू कर देंगे। इनकी जो फॉलोअर्स होंगे उनके बारे में, महामद के बारे में लिखा गया है, ठीक है। कौल तंत्र के बिना ही पशुओं का भक्षण करेंगे, कुश के स्थान पर मूसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे, इसलिए यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। इस प्रकार का पैशाच धर्म मैं विस्तृत करूंगा। इतना कहकर वह चला गया। राजा भी अपने घर लौट गए। तीनों, ये यहाँ पे महामद की कहानी खत्म हो जाती है, जिस असुर की बात की जा रही है। अब अगर जी, ये सारे रेफरेंसेस हमारे जाकिर नायक साहब दे रहे थे, और इसी वजह से जो इनके भविष्य पुराण वाले रेफरेंसेस थे उनको यूट्यूब से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा था, क्योंकि जितनी ब्लास्फेमी इस बंदे ने कर दी है जी, उतनी यार जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, करोड़ों लोग जो जाकिर नायक साहब को फॉलो करते हैं, जरा गौर करिए कि आपके जाकिर नायक साहब ने यहाँ पे इस प्रोफेसी को ला के उल्टा रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी की है। यहाँ पे जिस मोहम्मद की बात की जा रही है वो असल में एक असुर है, पिशाच है, पिशाच, गंदा आदमी, बुरा आदमी, बुरी पर्सनालिटी। ये उनकी बातें की जा रही है और वो